जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मैं आप लोगों के साथ एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। ये गुरु जी के एक भक्त का सत्संग है, तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु जी आप पर कृपा करेंगे। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि मुझे गुरु जी के दर्शन का बुलावा उस दिन आया जिस दिन मैंने अपनी 16 वर्ष पुरानी नौकरी से त्यागपत्र दिया। मैं उनसे दिसंबर 2003 में उस वक्त मिली जब मेरा जीवन दिशाहीन था और मैं उस समय से एक असाध्य रोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रसित थी। मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्स में एक भक्त के घर पर गई। मैं तब गुरुजी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि वह एक आदमी की तरह ही हैं जो जीन्स पहनते हैं। मुझे जाने से पूर्व गुरुजी को माथा टिकाओ को कहा गया, किंतु मेरी चिंता यह थी कि माथा टिकाओ है क्या। मैं बहुत कम पूजा पाठ करती थी और उस वक्त भी जब मैं माथा टेक रही थी, अपनी माँ के द्वारा कही यह बात याद कर रही थी कि औरत 3 बार आदमी के चरण छूती है। मैंने गुरु जी के चरण एक बार छुए, किंतु मेरे मन में यह दुविधा बनी रही कि मुझे 2 बार और चरण छूने चाहिए या रुक जाना चाहिए, और मैं एक बार में ही लौट आई। मुझे एक वक्त, जो कि हमारे विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ में थे, उनसे गुरु जी ने कहा कि मुझे दर्शन के लिए आना है। वह भक्त हमारे विद्यालय के लिए बहुत सारा काम कर चुके थे, विशेषकर कंप्यूटर विभाग के लिए। मुझे बड़े मंदिर आने के लिए कहा गया, जहाँ पर गुरुजी ने मुझ पर कृपा की। मुझे तांबे के लोटे का पानी पीने को कहा और चावल खाने को भी मना किया। गुरुजी को पहले ही पता था कि मैं पढ़ाती थी। जब मैं दोबारा गुरुजी के पास गई, तब गुरुजी ने मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछा। मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं नौकरी करती थी। फिर मैंने खुद को ठीक करते हुए कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने कहा, तो क्या, घर से काम शुरू कर। इस बात को स्वीकारने में कि गुरुजी ने मुझे नई राह दिखा दी, मुझे थोड़ा वक्त लगा। मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, यह कहानी की शुरुआत 1997 में हुई, जब छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। एक दिन मैं विद्यालय की बस से उतर रही थी जब मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे सिर पर हल्के से वार किया और कुछ तरल सी चीज़ मेरे सिर के अंदर से कुछ समय तक बाहर आई। लेकिन सब ठीक रहा और मैं अपना काम ठीक तरह से कर रही थी। जब मैं घर लौट रही थी, तब मुझे पहला झटका लगा जब मैंने रास्ते में एक कार दूसरी के ऊपर देखी। फिर घर के शौचालय में मुझे 2 बाल्टियाँ दिखी, जबकि मुझे पता था कि वहाँ पर एक ही बाल्टी थी। मैंने अपने पिताजी को, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, यह बात बताई। मेरे पिताजी डॉक्टर माथुर मुझे एमआरआई के लिए ले गए, जिससे पता चला कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, एक ऐसा रोग जिसका कई डॉक्टरों को पता ही नहीं और जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। उसके बाद चिकित्सक जांच, अस्पताल में रहना, ड्रिप और बार बार काम से छुट्टी का सिलसिला शुरू हो गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और डॉक्टर सिर्फ इसके घात को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। इसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मुझे विकलांग कुर्सी और शरीर के दोनों तरफ आलंबन लगाने पड़े थे। मेरी दृष्टि, भाषा और लेखन सब रोग से प्रभावित हो गए थे। इस पर भी मैं खुश थी। इस बात के लिए मैं गुरु जी की आभारी हूँ। मेरे मन में अपार शांति है। इसके लिए भी गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं कई धार्मिक कार्यक्रम देखती हूँ और पता नहीं उनके द्वारा कैसे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैंने अब कुछ बच्चों को घर पर ही पढ़ाना आरंभ कर दिया है। अब मैं भाग्य और भगवान पर अटूट विश्वास करने लगी हूँ। अब मैं एक बिल्कुल परिवर्तित शख्सियत हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।